सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। मनुष्य भगवान की जय। अखिल भूमंडल सर्वशिरोमणि मुनि समाज की जय। आज सर्वप्रथमे आत्मदेव को स्तुति करी आत्मज्ञान विषय किसी आलोचना करने को जाऊँगी। तत्संगे संगे समस्त मुनि मुनिमती और जिज्ञासु जनता जनार्दन को मोर सत्प्रेम जय जीव। आज आमे आलोचना करिबा सबुठारु बड़ बद्य हेउछि निजर आत्मा। बहुत दिन पूर्वे जणे लोक को ज्वर हेउथिला। डाक्तर कहिले जे यह हेउछि टाइफॉइड ज्वर। तार सबु समय प्राय 103 डिग्री उत्ताप रहुथिला। तार खाइबा को किछि इच्छा हेउ नथिला और डाक्तर मध्य किछि खाइबा को परामर्श देउ नथिले। 13 दिन परे मध्य तार ज्वर कमिला नाही और खाद्य न खाइया फल बड़ दुर्बलता आसीगला। रोगी को सबु बेले घोल दही पीवा को इच्छा हेउथिला और आत्मा बारंबार कहूथिला जे घोल दही दरकार। बड़ बड़ डाक्तर और कविराज माने घोल दही पीवा को अनुमति देले नाही। से माने कहिले घोल दही पीले मरी जीव। घोल दही कही कही 12 दिन चलीगला। डाक्तर कविराज होमियोपैथी औषध सबु प्रकार दियागला। कौनसी औषध रे तार ज्वर कमिला नाही। समस्त डाक्तर कहिले बा सबु विभागर डाक्तर माने कहिले जे ज्वर 15 दिन भितरे निश्चय कमिजिब बा छाड़ीजिब। 15-16 दिन परे मध्य पूर्वपरी ज्वर रहिला। सबु डाक्तर माने एहा फलरे से रोगी को बा से लोक को निराश बाणी शुणाइले। कहिले तमे आउ भल होई पारिबो नाही। रोगी शुणिला जे निज आत्मा होउछि निजर सबुठारु बड़ डाक्तर। आत्मा जेहेतु घोल दही मागुछि तेणु से घोल दही मगाइला और गोटे ग्लास रे 50 मिली घोल दही पीदेला। फलरे रोगी को एपरी भल लागिला जे तार सर्वांग प्रसन्न होईगला और रोगी को लागिला एपरी जे ता पेटरे अमृत पड़ जाइछि। 5 मिनिट परे थर्मोमीटर रे परीक्षा करी देखिबारु जना गला जे तार 1 डिग्री ज्वर कमी जाइछि। परइन सकाळु 100 डिग्री उत्ताप थिला। कारण से पुणी 1 घंटा परे सेतिकी घोल दही पी देला। द्वितीय दिन से घोल दही सेतिकी पीला और दिन 2टा बेलू ज्वर संपूर्ण छाड़ीगला। किंतु एहार अर्थ नुहे जे सबु लोक सबु प्रकार ज्वर रे घोल दही पीले जे भल हो जिवे, कदापि नुहे।
ସେହି ଲୋକ ପାଇଁ ସେହି ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଘୋଳ ଦହି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଔଷଧ ଥିଲା, ଯାହାକି ତାର ଆତ୍ମା କହିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର। ଯେପରି ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ଆତ୍ମା ଭୋକ ଲଗାଇ କହିଦିଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ସେହିପରି ଆତ୍ମା କହିଦିଅ ଯେ ଆଜି ମୋର କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଓ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ସେହିପରି ରୋଗ ହେଲେ ଆତ୍ମା କହିଦିଏ ଏହି ବସ୍ତୁ ଖାଇଲେ ଏହି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଆତ୍ମା ବା ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସାରେ ଚଳେ ନାହିଁ, ତା ଆତ୍ମାର ଏହି ଶବ୍ଦ ଖୁବ୍ ଧୀର ହୋଇଯାଏ ବା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ଡାକକୁ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ପୁଣି ଆତ୍ମା କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜାଣିଲେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବା ଜାଣିହୁଏ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମବଳ ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଳ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଅନ୍ୟର ବା କାହାର ଦାସ କରିଦିଏ, ସେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଏ ଓ ନିଜେ ନିଜକୁ ନରକରେ ପକାଇଦିଏ ବା ନରକକୁ ଠେଲିଦିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆତ୍ମାର ଡାକ ଶୁଣି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କର୍ମ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିପଦକୁ ଟାଳି ଦେଇ ଆମେ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବା ବା ଆମେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବାଣୀକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସତ୍ପ୍ରେମ। ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ।